हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। जैसे मैंने मॉड्यूल नंबर 2 के शुरुआत में आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम लोग मार्केटिंग मिक्स के दो पीस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है प्रोडक्ट और प्राइस। जिसमें हमने प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे हैं। अभी हम लोग प्राइस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और प्राइसिंग का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस क्या होता है वो देखते हैं। सो प्राइस ये जो है मार्केटिंग मिक्स का काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बिकॉज मार्केटर की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, सर्वाइवल होता है, ग्रोथ होता है, वो काफी हद तक प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्राइस जो है मार्केटिंग मिक्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना। प्राइस जो होता है वो एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कोई भी मार्केटर प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए चार्ज करते हैं। और प्राइस को हम लोग एक्सचेंज वैल्यू भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मार्केटर्स क्या करते हैं कि कस्टमर को गुड्स बेचते हैं और उसके बदले में प्राइस उससे लेते हैं। तो प्राइस जो होता है वो एक एक्सचेंज वैल्यू होता है प्रोडक्ट का। और अलग वर्ड्स में हम लोग अगर देखने जाए तो प्राइस एक कॉस्ट है जो बायर को पे करना पड़ता है गुड्स को अक्वायर करने के लिए या गुड्स को परचेस करने के लिए। सो प्राइस एक अमाउंट ऑफ मनी है जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए मार्केटर चार्ज करते हैं। या प्राइस को हम लोग एक्सचेंज वैल्यू बोल सकते हैं, जिसपे बायर जो है गुड्स परचेस करने के लिए रेडी होते हैं और सेलर जो गुड्स सेल करने के लिए रेडी होते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्राइस जो है वो गुड्स को परचेस करने के लिए बायर को एक कॉस्ट पे करना पड़ता है, उसको प्राइस बोलते हैं ना। प्राइस जो होता है उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है, जैसे मार्केटर का सर्वाइवल, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब मार्केटर सुटेबल प्राइस अगर चार्ज करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली बिजनेस का सर्वाइवल होगा और स्टेबिलिटी होगी। सो प्राइस जो होता है वो कंज्यूमर के चॉइस को मेजरली अफेक्ट करता है। मतलब प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करेंगे या नहीं। मतलब वो प्रोडक्ट अगर उनके बजट के हिसाब से होगा तो डेफिनेटली कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। लेकिन आउट ऑफ बजट अगर वो प्रोडक्ट जा रहा है तो डेफिनेटली कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। सो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट और द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। नाउ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट जो होता है ये सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है प्राइसिंग का, जब भी कोई भी मार्केटर किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्राइस डिसाइड करते हैं। और कुछ कंपनी जो होती है वो यहाँ पे फर्स्ट इन मार्केट का एडवांटेज लेती है। फर्स्ट इन मार्केट का एडवांटेज मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उन्होंने पहले मार्केट में लॉन्च किया रहता है और तभी उनको कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मार्केटर्स क्या करते हैं, फर्स्ट इन मार्केट का बेनिफिट लेते हैं और उसके हिसाब से वो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, दे चार्ज मोर प्राइस। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि जब भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो हाई प्राइस के साथ लॉन्च किया जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं कि अमेजोन ने इंडिया में सबसे पहले अमेजोन बुक्स, ये ऑनलाइन बुक स्टोर जो है वो स्टार्ट किया था। और उसके पहले कोई भी ऑनलाइन बुक जो है वो बेचने वाले अवेलेबल नहीं थे। तो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया, फर्स्ट इन मार्केट का एडवांटेज लिया और उन्होंने स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट की। सो बिकॉज उन्होंने फर्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है और वो प्रोडक्ट काफी इनोवेटिव है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए हायर प्राइस चार्ज करते हैं। बाद में फिर क्या होता है कि एक जन ने वो प्रोडक्ट को मार्केट में लाया तो दूसरे लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और फिर बाद में कंपटीशन बढ़ता है तो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट का प्राइस जो कम होना शुरू होता है। लेकिन स्टार्टिंग में वो प्रोडक्ट काफी इनोवेटिव होता है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, तो मार्केटर उसके लिए हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल फोन का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मोबाइल फोन के जब नए मॉडल्स मार्केट में आते हैं तो उनकी प्राइस हाई होती है। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो मोबाइल फोन की प्राइस जो है वो कम होती जाती है, बिकॉज उस मोबाइल फोन के जैसे दूसरे मोबाइल फोन भी मार्केट में अवेलेबल होने लग जाते हैं। तो शुरुआत में जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसके लिए वो लोग हाई प्राइस चार्ज करके ह्यूज प्रॉफिट जो है कमाते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ते जाती है वैसे वो प्रोडक्ट का फिर प्राइस जो है कम होते जाता है। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस का। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। ना मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर करने का, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में एंट्री करने का। ना यहाँ पे मार्केटर्स क्या करते हैं, इस तरीके से प्राइस चार्ज करते हैं कि जिसकी वजह से उनका मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाए। ना यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी मार्केटर क्या कर सकते हैं कि वो लोग अपने प्रोडक्ट के लिए एकदम लो प्राइस चार्ज कर सकते हैं और मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि वो लोग क्या करते थे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते थे ना। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि लो प्राइस के साथ प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने का। सो हम लोग देखते थे कि
कुछ साल पहले दिवाली में चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स क्या करते थे, जो भी लाइटिंग होते थे या दिवाली के लिए जो भी डेकोरेशन की चीजें होती थी, वो 70 रुपीज, 60 रुपीज, 80 रुपीज ऐसे में बेचते थे। और इंडियन गुड जो होते थे वो 100 रुपीज या 120 या 150 रुपीज में होता था। तो लोग ज्यादातर क्या करते थे, चाइनीज गुड्स को ज्यादा प्रिफर करते थे, बिकॉज वो एकदम सस्ते दाम में उनको मिल जाते थे। और इस वजह से चाइना ने क्या किया था, पूरा जो मार्केट है वो इंडिया में कैप्चर कर लिया था। तो इस तरीके से कुछ मार्केटर्स क्या करते हैं, बहुत ही कम प्राइस चार्ज करते हैं और मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और कुछ दूसरी कंपनीज होती है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं और उनको डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे कि अपर क्लास के लिए अलग से प्रोडक्ट, मिडिल क्लास के लिए अलग से प्रोडक्ट और लोअर क्लास के लिए अलग से प्रोडक्ट। तो ये अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये क्या है, अलग अलग सेगमेंट है। और उनके लिए फिर ये लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे उनके बजट के हिसाब से। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि मारुति 800 या फिर जेन या फिर ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, SX4, ये सारे जो कार्स है, ये अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई है। मतलब जिनका बजट अगर कम होगा तो वो लोग ये कार परचेस कर सकते हैं, जिनका बजट अगर थोड़ा बेटर है तो वो लोग ये कार परचेस कर सकते हैं, और जिनका बजट काफी अच्छा है वो लोग ये कार परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी कैप्चर किया गया है, जो मिडिल अपर क्लास है उनको भी कैप्चर किया है, और जो अपर क्लास है उनको भी कैप्चर किया है। तो इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट को डिजाइन करके उसको अलग अलग प्राइस में चार्ज करके मार्केटर क्या करते हैं, पूरा मार्केट जो उसको कैप्चर करते हैं। सो इस तरीके से या तो लो प्राइस चार्ज करके पूरा मार्केट कैप्चर किया जा सकता है, या फिर अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस में ऑफर करके भी मार्केट यहाँ पे कैप्चर किया जा सकता है। तो ये भी प्राइस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ थर्ड वन इज टू काउंटर द कंपटीशन। काउंटर द कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्पिटिटर अगर कुछ करता है तो उसके ऊपर अटैक करना, उसको काउंटर बोला जाता है। सो प्राइस जो है वो एक इफेक्टिव टूल है जिसकी वजह से मार्केटर जो है मार्केट में कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट जो होता है उसके अंदर काफी सारे अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, और इसके वजह से मार्केटर्स यहाँ पे कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पिटिशन करके मार्केट को विन करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ ग्लोबल जाइंट्स की बात करते हैं, ग्लोबल जाइंट्स मतलब जो एमएनसीज वगैरह है या बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको जाइंट्स बोला जाता है। जैसे कि कोको कोला है या पीएनजी जिसको प्रॉक्टर्स एंड गैम्बल्स बोलते हैं। तो ये सारी जो कंपनीज है, ये लोग को कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये लोग कोल्ड ड्रिंक या फिर शैम्पू, वॉशिंग पाउडर या दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या आइसक्रीम्स ये जैसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो इनको कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सी प्राइसिंग चार्ज करते हैं। फ्लेक्सी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्राइस चार्ज करना। मतलब कॉम्पिटिटर ने अगर कम प्राइस चार्ज किया तो वो लोग भी प्राइस कम करेंगे, कॉम्पिटिटर ने प्राइस बढ़ाया तो वो भी प्राइस बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है, फ्लेक्सी प्राइसिंग चार्ज करके कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पिटिशन फेस किया जा सकता है। अगर सपोज कॉम्पिटिटर ने प्राइस को कम किया और मार्केटर ने वो प्राइस को कम नहीं किया, तो सारे जो कस्टमर्स है वो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन को अगर फेस करना है तो उसके हिसाब से प्राइसिंग जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। तो प्राइसिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है कि कंपटीशन को इफेक्टिवली फेस करना है। नेक्स्ट वन इज टू क्रिएट द इमेज। नाउ यहाँ पे कुछ मार्केटर जो होते हैं उनको अपनी डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करना होता है प्राइसिंग के थ्रू। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं। प्रीमियम प्राइस का मतलब क्या होता है, दे चार्ज हाई प्राइस। जैसे कि हम लोग BMW, मर्सिडीज बेंज, रोल रॉयस या कल्याण ज्वेलरी या और भी बहुत सारी कंपनीज है जो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए काफी हाई प्राइस चार्ज करते हैं। क्योंकि हाई प्राइस की वजह से क्या होता है, एक अलग इमेज क्रिएट होती है। कुछ कस्टमर्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हाई प्राइस है मतलब ये प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्लस उनका सोसाइटी में क्या होता है, एक स्टेटस बढ़ता है। इसके लिए आप लोग देखो, जो अपर क्लास वाले रहते हैं वो लोग मर्सिडीज या BMW या फिर रोलेक्स की वॉचेस या कल्याण ज्वेलर्स के ज्वेलरी, ये सब चीजें वो लोग यूज करते हैं। बिकॉज वो हाई प्राइस के होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अच्छे क्वालिटी के हैं, प्लस उनका सोसाइटी में एक स्टेटस बन जाता है। तो इस हिसाब से कुछ मार्केटर जो है वो अपनी इमेज क्रिएट करते हैं बाय चार्जिंग प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम प्राइस मतलब क्या, हाई प्राइस। सो इमेज क्रिएट करना भी एक प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टू गेट द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट कैश। मतलब बिजनेस जो होते हैं उनका लिक्विडिटी अच्छा होना जरूरी है। लिक्विडिटी की वजह से बिजनेस को कैश मिलता है, और वो कैश की वजह से बिजनेस के जो डेली फंक्शनिंग है वो स्मूथली हो पाती है। अगर बिजनेसमैन के पास कैश नहीं आएगा तो उनका डेली जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो अफेक्ट हो जाएगा, और फिर उसके वजह से उनकी बिजनेस एक्टिविटी जो स्मूथली नहीं हो पाएगी। तो बिजनेसमैन यहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ाते हैं ताकि उनकी लिक्विडिटी बढ़े।
तो बिजनेसमैन को ऐसा प्राइस चार्ज करना है कि जिसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी जो है मेंटेन रहे, उनको कंटिन्यूअस कैश मिलते रहे, और वो कैश की वजह से वो लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस को स्मूथली चलाते रहे। तो सेल्स बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, ऑफर्स अलग अलग होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दिया, या फिर फ्री गिफ्ट दे दिया, गारंटी वारंटी दे दिया, आफ्टर सेल सर्विस दे दिया, ऐसे अलग अलग ऑफर्स। फिर बाद में कुछ बिजनेसमैन जो है वो फ्री गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, जो बिजनेसमैन है उनका सेल्स बढ़ता है, और सेल्स बढ़ने की वजह से फिर क्या होता है, बिजनेस में कैश फ्लो बढ़ता है, और कैश फ्लो बढ़ने की वजह से बिजनेस की एक्टिविटी जो स्मूथली चलेगी। तो इस हिसाब से अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए, मतलब बिजनेस में कंटिन्यूअसली कैश आने के लिए, बिजनेसमैन जो है वो डिस्काउंट, ऑफर्स, गिफ्ट्स के थ्रू अपना सेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका कैश फ्लो बढ़े। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस चार्ज की जाती है कि जिसकी वजह से बिजनेस की लिक्विडिटी जो है हमेशा मेंटेन रहे। सो लिक्विडिटी मेंटेन करना ये भी प्राइस का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लोग आरओआई बोलते हैं। नाउ जब बिजनेसमैन प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, तो उसकी वजह से बिजनेस का सेल्स बढ़ता है, और सेल्स बढ़ने की वजह से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और जब बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे कर पाते हैं। और अगर बिजनेसमैन शेयर होल्डर को प्रॉपर डिविडेंड पे करेंगे, तो डेफिनेटली फ्यूचर में जब भी कंपनी को मार्केट में से कैपिटल रेज करना होगा, तो शेयर होल्डर जो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। बिकॉज जो कंपनी डिविडेंड प्रॉपर पे करती है, उसके ऊपर शेयर होल्डर जो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसा प्राइस चार्ज करना है कि जिसकी वजह से सेल्स बढ़े, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, और जिसकी वजह से कंपनी शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पाए। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, कि शेयर होल्डर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड मिलना चाहिए। तो ऐसा प्राइस जो है बिजनेसमैन ने चार्ज करना चाहिए। और लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरटेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ जो भी मॉडर्न कंपनीज है, वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को फॉलो करते हैं। सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कि जहां पे प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्लस सोशल वेलफेयर, ये तीनों को मेंटेन किया जाता है। मतलब प्रॉफिट तो कमाना ही है, उसके साथ साथ कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, और उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज भी अंडरटेक करनी है। तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, कि अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है सोशल वेलफेयर के लिए स्पेंड करना पड़ता है। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हर एक बिजनेस जो है, उसका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाने के बाद में, या उनका प्रॉफिटेबिलिटी एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाने के बाद में, उनको अपने प्रॉफिट का जो 2% होता है, वो कंपलसरीली डोनेट करना पड़ता है सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए। तो बिजनेसमैन ने ऐसा प्राइस चार्ज करना चाहिए कि जिसकी वजह से उनको सफिशिएंट प्रॉफिट मिले, और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है सोशल वेलफेयर के लिए स्पेंड कर पाए। जैसे कि वो डोनेशंस दे सकते हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है उनको रन कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स को रन कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देखते हो कि रिलायंस को जो भी प्रॉफिट होता है, तो रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, रूरल एरियाज में स्कूल्स वगैरह सेटअप करने के लिए डोनेशंस देते हैं। या टाटा जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए टाटा हॉस्पिटल जो है वो ओपन किया है, जहां पे कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो होता है रीजनेबल प्राइस में किया जाता है। तो इस तरीके से बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो होता है वो डोनेशन के रूप में अलग अलग जगह पे दे सकते हैं, और अलग अलग सोशल एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। सो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर सकती है। तो बिजनेसमैन ने ऐसा प्राइस चार्ज करना चाहिए कि जिसके वजह से उनको प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्पस के लिए वो लोग डोनेट कर पाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइसिंग के। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.